गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 965 एग्ज़ाम की जो डेट है आप लोगों की वो आउट हो चुकी है। नवंबर मंथ में आप लोगों का फर्स्ट वीक में ही ये एग्ज़ाम है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कंट्री साइड आप लोगों को जेईआईटी की कोचिंग प्रोवाइड करवाता है और आप लोगों को मेरे रिजल्ट पता ही है किस तरह के हैं। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट इंक्वायरी के लिए पूछते थे कि जब भी आप लोगों का बैच स्टार्ट होगा तो प्लीज़ बता देना। तो ऑनलाइन कोचिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसके डेमो लेक्चर मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ देख लेना या कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो कोचिंग क्लासेस का आप लोगों को शेड्यूल पता है कि मैं रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक क्लासेस दूंगा। ये वाली ये इवनिंग का टाइम है, आप लोगों का रात का रहेगा, लगभग 1 घंटे की क्लास होगी। कब तक ये क्लासेस चलेंगी? आप लोगों की ये क्लासेस चलेंगी अक्टूबर के लास्ट मंथ, मतलब आप लोग ये समझिए 2 या 3 नवंबर तक मैं ये क्लासेस दूंगा। अब जो भी स्टूडेंट इस डाउट में रहता है कि जो ये क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं हम इसकी रिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरी कभी कोई वीडियो देखी होगी किसी भी एग्जाम की, चाहे वो जीओआईटी की हो, चाहे वो जीके की हो, मैथ की हो, रीजनिंग की हो या कोई और हो, तो आप लोगों को वहाँ से समझ आ ही जाता होगा कि जितनी भी मैं क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूँ या इस तरह से पढ़ाता हूँ कि रिवीजन साथ साथ हो जाए। इसके अलावा जो आप लोगों ने रिवीजन करनी होती है उसके लिए मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट साथ में देता हूँ, ठीक है। तो लगभग आपकी 2 या 3 नवंबर तक ये क्लासेस रहेंगी। आप लोग यहाँ से पूरा सिलेबस करेंगे, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसमें बता देता हूँ मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ना है तो आप लोगों की क्लासेस जो रहेंगी वो लाइव भी रहेंगी। लाइव के साथ अगर अटेंड नहीं कर पाओगे तो रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप लोगों की जो फीस होगी वो 1000 रुपीज़ होगी। इसके अलावा आप लोगों को क्या मिलेगा, लगभग यहाँ पे 25 आप लोगों को मॉक टेस्ट, जिसे हम टेस्ट सीरीज कहते हैं, वो आप लोगों को प्रोवाइड होगी। नोट्स आप लोगों को क्लासेस में अपने आप मिलते जाएंगे, जो मैं क्लास में कराऊंगा वही आप लोगों के नोट्स होंगे। और इसके अलावा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है हमारा जीके स्ट्रांग नहीं है, हमें जीके भी पढ़ना है, जीके की आप लोगों को सिर्फ वीडियोस मिलेंगी। 1000 रुपीज़ रहेगी इसकी फीस। कंप्लीट आप लोगों को जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश की रिकॉर्डिंग वीडियो बैच मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट टोटली आप लोगों की वीडियोस होंगी। लगभग ये 90 क्लासेस होंगी, 90+ वीडियोस आप लोगों की रहेंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना, जीके पढ़ना है तब भी 1000, कंप्यूटर पढ़ना है तब भी 1000। अब यहाँ पे बात करेंगे हम जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं ले सकते, जिन स्टूडेंट के पास मतलब कि जिनको लगता है कि हम नहीं ले सकते हैं कोचिंग, तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहता है। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को क्या रहेगा, कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट यूट्यूब के ऊपर फ्री अपलोड करवा दूं। अदरवाइज आप लोग अगर बिना कोचिंग के पढ़ना चाहते हैं, कि आप लोगों के पास लगता है इतना टाइम आप लोगों के पास है, मैं आप लोगों को एक सिलेबस बताता हूँ डिटेल। और कोई भी डाउट आएगा तो 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। यहाँ से देखिए आप लोग, देखिए 140 आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। जितना मैं आप लोगों को सिलेबस बता रहा हूँ 140 क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं आते हैं, बट आप लोगों का जो एग्जाम टारगेट रहना चाहिए वो 120 का रहना चाहिए, कि मुझे 120 क्वेश्चन ठीक करके आना है। अब यहाँ से हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आप लोगों ने बैच को डिटेल में पढ़ा होगा तो आप लोगों के जो 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं, जो आप लोगों के होते हैं थोड़े एडवांस, एडवांस तो नहीं होते, मॉडरेट होते हैं, बट थोड़े से अलग होते हैं। अब ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को स्किप ही करने हैं, कोशिश ये करो स्किप कर दो इनको। 120 क्वेश्चन का टारगेट आप कंप्यूटर का रखोगे, और इसके साथ साथ अगर आप लोगों का दूसरी तरफ टारगेट होगा जीके का, 40 to 45 मार्क्स अगर आप लोगों के आते हैं तो समझ लीजिए रफली हम बात करें तो अगर आप लोगों के 60 नंबर कंप्यूटर से आ रहे हैं और आप लोगों के 20 मार्क्स अगर जीके से भी अगर आप लोगों के आ रहे हैं, तो 80 मार्क्स अगर आप लोगों के आएंगे तो आप लोगों को भी पता है 80 मार्क्स अगर आप लोगों के आते हैं तो फाइनल मेरिट में इजीली आप लोग एंटर कर जाओगे, ठीक है। इतना सा टारगेट आप लोगों का मिनिमम होना चाहिए। इससे ऊपर जो भी टारगेट है वो आप लोगों को बताइए, ठीक है। बट इससे ऊपर कभी मेरिट नहीं जाएगी आप लोगों की जीओआईटी की, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इजी से भी इजी पेपर आएगा तब भी आप लोगों की मेरिट 71, 72, 73 तक रुक जाएगी। और मेन मेरिट में वही स्टूडेंट आगे होगा जिसके 75+ मार्क्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने टॉपिक पढ़ने हैं कंप्यूटर मेमोरी का। कंप्यूटर मेमोरी में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है वो आगे बताता हूँ। सेकंड टॉपिक आप लोगों का आर्किटेक्चर का होना चाहिए, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होना चाहिए। मेमोरी यूनिट आप लोगों का, नंबर सिस्टम में आप लोगों ने बाइनरी टू
बाइनरी वाले क्वेश्चन याद रखने हैं, बाइनरी कन्वर्शन वाले, ठीक है, बेसिक वाले क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ठीक है। MS ऑफिस कंप्लीट, नेटवर्किंग, इंटरनेट, सिक्योरिटी, बेसिक लैंग्वेज आप लोगों को आने चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक आप लोग समझिए, उससे ज़्यादा मत पढ़िए, इतना ही आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने GUI और CUI को कंप्लीट पढ़ना है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। कमांड लाइन इंटरफेस आप लोगों का, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये दोनों आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही होने चाहिए। अब देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को जैसे पहला टॉपिक बताया है कंप्यूटर हार्डवेयर का, तो कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो इनपुट डिवाइस का आता है। अब इनपुट डिवाइस में जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में वो ये नहीं पूछेगा कि बताओ कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ये बच्चे बच्चे को पता है कि जो आप लोगों का कीबोर्ड है वो एक आप लोगों का इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। कीबोर्ड का अगर आप लोगों का इनपुट डिवाइस है तो इसमें आप लोगों को क्या पूछ लेगा, आप लोगों को स्टार्टिंग में पूछ लेगा क्वेट्री क्या है, QWERTY, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर इस पे नहीं पूछा आप लोगों से तो उसने आप लोगों से पूछ लेना फंक्शनल की बता दो कौन सी है, मॉडिफिकेशन वाली कीज कौन कौन सी हैं आप लोगों की। ये भी नहीं पूछा आप लोगों से तो उसने पूछना आपको शॉर्टकट की क्या होती है। फिर भी नहीं आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा तो वो आप लोगों से ये पूछेगा कि कीबोर्ड में जो आप लोग एक USB वायर यूज करते हो उसमें जो USB आगे लगा होता है वो उसका कौन सा टाइप होता है। सबसे एडवांस क्वेश्चन अगर आप लोगों का कीबोर्ड का बनाना होगा तो कीबोर्ड का सबसे एडवांस क्वेश्चन USB का होता है कि इसका A टाइप है, B टाइप है या C टाइप है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने देख लेना कैसे आप लोगों ने कवर करना है, तो ये कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। इनपुट डिवाइस में ये मत रट्टा मारना माउस पढ़ लिया हम लोगों ने, टच पैड पढ़ लिया आप लोगों ने, ये चीजें नहीं अब पूछी जाती हैं, इनका एडवांस पूछा जाता है। जो कंप्यूटर का माउस होता है उसका राइट क्लिक करने से क्या होता है, लेफ्ट में क्या होता है आप लोगों का, उसके नीचे एक लाइट जो चल रही होती है, उन चीज़ों के बारे में। आउटपुट डिवाइस जो आप लोगों के होते हैं उनके बारे में पूछ देंगे आप लोगों को कि जैसे आप लोगों का प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, उसमें जो USB लगती है कौन सा टाइप आप लोगों का होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। स्टोरेज डिवाइस आप लोगों के मेमोरी टाइप पूछ लेंगे कि मैं आप लोगों का जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है, तो यहाँ पे जो आप लोग पढ़ते हो ना कि रैम, रैम की फुल फॉर्म याद करके चले गए आप लोग, रोम की फुल फॉर्म याद करके चले गए, पूछी गई होगी उसके अंदर की चीजें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। प्राइमरी मेमोरी आप लोगों की कौन सी होती है, नॉन वॉलेटाइल कौन सी है, वॉलेटाइल कौन सी है, एक क्वेश्चन डायरेक्टली ऑप्शन दे देगा कि बताओ इनमें से वॉलेटाइल कौन सी है, नॉन वॉलेटाइल कौन सी है, वो आप लोगों के सामने है। सेकेंडरी मेमोरी आप लोगों की जो होती है, जो सीक्वेंशियल इक्वेंशियल में होती है, डायरेक्ट में होती है, ये कौन कौन सी होती है, तो ये ध्यान रखना सीक्वेंशियल में कौन सी आएगी, डायरेक्ट एक्सेस में कौन सी आएगी, हार्ड डिस्क ड्राइव कौन सी होती है, जो FTT होता है ये क्या होगा, ऑप्टिकल डिस्क आप लोगों का क्या होगा, CDR CD-ROM, इनकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पूछी जा सकती है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस कौन कौन से होते हैं, जहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सर्विस बस, फ्लैश ड्राइव लिखा है, मेमोरी कार्ड जो लिखा है, वॉलेटाइल मेमोरी, ये सारी चीजें आप लोगों ने प्लीज ध्यान रखनी है। इनको अच्छे अच्छे से आप लोग कर लो, ऐसे मत करना गूगल पे सर्च किया कि बताओ सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, नीचे लिख लिया कि ये सेकेंडरी स्टोरेज है, उसके अंदर की बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो फिर आप लोगों के ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों का जो पेपर होगा वो इजीली क्रैक होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में देखो पैकेजिंग इसमें आ गई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो हम लोग पढ़ते हैं वो उसी में खत्म नहीं होता, वो तीन चार रट्टे मार ले कि यही है ना। ये आप लोगों को जैसे ये चीजें हैं, लगभग ये जितना मैंने यहाँ पे टॉपिक ये लिखा है 7-8 क्वेश्चन हर बार बनते हैं इनसे। बेसिक से बेसिक चीज पता होनी चाहिए, एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है इन चीजों की। बेसिक कंप्लीट करो इनका कि जो वायस है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो आप लोगों का है, उसका लोडर के साथ कनेक्शन क्या है, लिंकर क्या करता है, ट्रांसलेटर क्या करता है, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जो HLL और LLL लिखा है ये है आप लोगों का हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी आप लोगों की आती है, जैसे कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो हाई लेवल समझता है कि लो लेवल समझता है। फिर आप लोग इसमें कंफ्यूज रहते हो कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है कि मशीन लैंग्वेज समझता है, तो इस चीज को ध्यान रखना, मशीन लैंग्वेज आंसर जो आप लोगों का होता है वो कंप्यूटर का होता है। बाइनरी लैंग्वेज हर बार आप लोग क्वेश्चन गलत करके आते हो, ठीक है। लैंग्वेजेस इसमें अलग आप लोगों की आती हैं, जिसमें सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में आप लोगों ने पूरा नहीं पढ़ना होता है, नॉर्मल चीजें इसकी कॉन्सेप्टली याद करनी होती है, एक आध प्रोग्राम के बीच में जो यूज की जाती हैं, इनके जो टूल्स वगैरह होती हैं, कमांड्स होती हैं, उनको याद करो। जावा जस्ट इतना सा समझो कि जावा क्या है, जावा से हिस्ट्री क्या है, उसके फादर कौन है, बस इतना सा पढ़ लो काफी है। HTML थोड़ा कोशिश करो अच्छे से पढ़ लो, ओरेकल के डेवलपर पढ़ लो, ईयर पढ़ लो, कंट्री पढ़ लो। ये इन तीनों चारों के पता होने चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इससे बनते हैं इसके, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का कमांड यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फैट क्या होता है, NTFS क्या होता है, ठीक है।
तो ये जो आप लोगों की न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम आप लोगों का आया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का है, जिसका रिलेशनशिप आप लोगों का डायरेक्टली CUI के साथ है। ये कैसे करेंगे, इसकी क्या क्या कमांड होती हैं, जो इसका ब्लैंक पेज है उसे क्या कहते हैं, जो वहाँ पे एक लिंक कर दिखता है हमें ब्लिंक करता है वो क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें। MS ऑफिस के टोटल वर्जन याद रखना, पहला कौन सा आया था, लास्ट कौन सा आया था। MS ऑफिस को क्लोज ओपन सॉफ्टवेयर कहते हैं या क्लोज कहते हैं। वर्जन इसके कौन कौन से हैं, इनकी एक्सटेंशन याद करना, शॉर्टकट कीज क्या करनी है आपने याद रखनी है। ऑल टूल्स, MS ऑफिस में वर्ड का टूल पता होना चाहिए। टूल्स का मतलब जो उसके बीच में 50-60 जो बीच में फंक्शन होते हैं वो सारे पता करने हैं आपने। ठीक है, टूल्स एंड फंक्शन इसलिए लिखा गया है। MS ऑफिस के बीच में F1 से लेकर F12 तक जो भी आप लोगों की कीज यूज की जाती हैं, इनका क्या फंक्शन वर्क होता है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटरनेट, इंटरनेट का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट इसका यूज कब हुआ था, WWW क्या है आप लोगों का, ARPANET क्या है, डेकनेट क्या है, BSNL जो आप लोगों का विदेशी संचार निगम लिमिटेड है, 1 अगस्त 1995 भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेट है इसके फादर कौन है, ये सब चीजें थोड़ा सा इनको भी अपने माइंड में रखें। बट ये डिटेल में पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नहीं, मतलब डिटेल में हर चीज, तो आप ये चीज ध्यान रखना। नेटवर्किंग क्या है, वायरलेस, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड वेव्स, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, WWW, IETF क्या होता है, IANA क्या होता है, TRAI डॉट नेट, न्यूट्रलिटी क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं आप लोगों के इसके, VPN क्या होता है, ISDN क्या होता है, EDN क्या होता है, टोपोलॉजीज क्या है, प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, HTTP क्या है, FTP क्या है, गोफर क्या है, POP3 क्या है, IMAP क्या है, SNMP क्या है, टेलनेट क्या है, MIME क्या है, BOIP क्या है। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आप लोगों का रहता है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेटवर्क के डिवाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मॉडम की फुल फॉर्म पूछेंगे, रिपीटर क्या होता है, हब का क्या कार्य है, ब्रिज क्यों बनाया जाता है, स्विचिंग का क्या वर्क है, मैक एड्रेस बताओ, टोटल इसका जितने फंक्शन है वो बताओ, IP एड्रेस बताओ आप लोग, TCP IP की टोटल लेयर्स बताओ आप, फायरवॉल क्या होती है, सिंपलेक्स क्या है, ड्यूप्लेक्स क्या है, हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है, फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है आप लोगों का, OSI नेटवर्क मॉडल जो आप लोगों का है उसकी लेयर्स के ऊपर क्या होती हैं, क्वेश्चन वो पूछेंगे, फंक्शन पूछेंगे। ईमेल क्या होता है, सिक्योरिटी क्या है, ट्रैप्स क्या होते हैं आप लोगों के, फिशिंग क्या है, विशिंग क्या है, ऐसी ऐसी ट्रैपिंग वगैरह के क्वेश्चन। वायरस क्या होता है, वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉलवेयर क्या होता है, DVMS, HTML, CSS, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। विंडोज आप लोगों की जितनी भी होती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये जितने भी आप लोगों के लेक्चर होते हैं ये लाइव लेक्चर रहेंगे। लाइव के साथ अगर आप लोग रिकॉर्ड भी चाहते हैं तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, क्योंकि मैं हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग रखता हूँ और सभी स्टूडेंट को देता हूँ। आप एक बार देखो, 10 बार देखो, 100 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसकी जो आप लोगों की ड्यूरेशन रहेगी आप लोगों की, वो मार्च 2023 तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि 6 नवंबर के बाद मैं डिलीट कर दूंगा, मार्च 2023। PDF नोट्स आप लोगों को कोशिश करूंगा प्रोवाइड करवाने की। नोट्स में क्यों नहीं देता हूँ इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ाता हूँ आप लोग उस चीज़ को पढ़िए। ठीक है, PDF नोट्स तो आप लोगों को हर कहीं से मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च कर लो वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चेंजेस उसमें कुछ नहीं होगा। बट आपका जो पेपर आता है वो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है, उसमें समझना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। लाइव अटेंड ना कर पाओ तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर पढ़ना है 1000, कंप्यूटर के साथ GK पढ़ना है तो 1000 और ऐड कर लीजिए, 2000 रुपये। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर 8350947171। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग यहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक इसकी क्लासेस होंगी, तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग इस कोर्स को परचेज कर दीजिए, क्योंकि बाद में भी आप मेरे पास ही परचेज करने के लिए आएंगे। इस चीज़ को मैं ये आप लोगों को साफ कह रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ के लिए आप लोग मुझसे पहले ही कांटेक्ट कर लो तो बेटर है आप लोगों का। ठीक, और इसके अलावा आप लोगों को मैंने कहा 25 में आप लोगों को टेस्ट सीरीज दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।